हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और स्वागत है आप सभी लोगों का हार्मलेस रिव्यू में। तो कुछ ही दिनों में जेम्स कैमरून की मास्टरपीस मूवी अवतार का सीक्वल थिएटर्स में रिलीज हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ी बात कर लें, सो दैट अवतार का सेकंड पार्ट देखते वक्त फर्स्ट पार्ट की स्टोरी याद रहे और मूवी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो और इस वीडियो को देरी किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज हम अवतार के फर्स्ट पार्ट का पूरा रिकैप करेंगे। ये कोई रिव्यू नहीं है, सो ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मूवी की स्टोरी शुरू होती है सन 2154 में, जब अर्थ पर ह्यूमंस ने सभी नेचुरल चीजों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। इसलिए एक शिप में कुछ लोग ऊर्जा की तलाश में पेंडूरा नाम के एक प्लैनेट पे जा रहे होते हैं। पेंडूरा अर्थ से बहुत दूर होता है, दैट्स वाई ये लोग सभी ट्रेवलर्स को स्लीपिंग चैम्बर में डाल के ले जाते हैं। पेंडूरा तक पहुंचने में इन्हें 5 साल लग जाते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर जैक सली दोनों पैरों से डिजेबल्ड होता है और वो शुरू से उस मिशन का हिस्सा नहीं होता है। इस मिशन पे उसके भाई को आना होता है, लेकिन एक आदमी ने पैसों के लिए उसके भाई की हत्या कर दी थी एंड जैक का डीएनए उसके भाई से मैच करता था, इसलिए उसे मजबूरी में पेंडूरा पे जाना पड़ता है। पेंडूरा पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वहां अर्थ से गए सभी लोग ऑक्सीजन मास्क पहन के ही शिप से बाहर जाते हैं। अर्थ से गए हुए लोग अपने साथ कई फाइटर रोबोट्स और जंग के दौरान इस्तेमाल में आने वाले हर हथियार लेके जाते हैं, जैसे फाइटर प्लेन्स, गन्स, बॉम्ब्स, फाइटर रोबोट्स एक्सेट्रा। फिर हमें कर्नल माइल्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये भी इस मूवी में काफी इम्पोर्टेंट है। कर्नल माइल्स पेंडूरा के सभी जीवों से नफरत करते हैं और उनको किसी भी तरह से यहाँ अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाना होता है। अगले सीन में जेक हमें उनके लैब में जाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ इन्होंने ह्यूमंस और पेंडूरा के लोगों का डीएनए मिक्स करके सभी के लिए एक एक क्लोन बनाया होता है। एक क्लोन्स पेंडूरा के लोगों के जैसे ही दिखते हैं और ये पेंडूरा के एटमॉस्फेयर में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली अगर किसी भी इंसान को अपने क्लोन को एक्टिवेट करना है तो उसे स्लीपिंग चैम्बर में जाके अपने ब्रेन को क्लोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब उनकी बॉडी स्लीपिंग मोड में जाएगी तभी उनका क्लोन एक्टिवेट होगा। जेक को उसके भाई का क्लोन मिलता है। इन्हीं क्लोन्स को अवतार कहा जाता है। अगले सीन में हमें डॉक्टर ग्रेस और पार्कर दिखाए जाते हैं। ये दोनों इस अवतार प्रोग्राम के हेड होते हैं। ग्रेस पार्कर से कहती है कि उन्हें इस प्लैनेट के लोगों से लड़ाई झगड़ा किए बिना अपना काम शांति से करना चाहिए। पार्कर उसे एक पत्थर दिखाता है जिसे अनऑब्टेनियम कहा जाता है। वो पत्थर दिखा के ग्रेस से बोलता है कि इस पत्थर के 1 किलो का दाम अर्थ पे 100 करोड़ से भी ज्यादा है और वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए वहां गए हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे। नेक्स्ट सीन में जेक पहली बार स्लीपिंग चैम्बर में जाके अपने क्लोन को एक्टिवेट करता है। तब क्लोन के अवतार में उसके दोनों पैर एकदम अच्छे होते हैं, जिन्हें देख के जेक बहुत खुश होता है। अगले दिन कर्नल माइल्स जेक से कहते हैं कि उसे अपने अवतार को पेंडूरा के एक गांव में भेजना होगा जहां बहुत सारा अनऑब्टेनियम होता है। माइल्स चाहते हैं कि जेक जाकर गांव वालों के साथ रहे और टाइम आने पर उन्हें गांव खाली करने के लिए कन्विंस करे। जेक माइल्स की बातें मान लेता है और वो डॉक्टर ग्रेस और उनके कुछ साथियों को लेकर पेंडूरा के उस गाँव के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में उसके ऊपर कई सारे खतरनाक जानवर हमला करते हैं और वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है। वहाँ पेड़ पर एक लड़की भी उसके ऊपर तीर चलाने ही वाली होती है, जिसका नाम होता है नेटीरी और वो इसी प्लैनेट से होती है। बट उस लड़की के तीर पे एक अजीब सी चीज आके बैठ जाता है, इसलिए वो जेक को नहीं मारती। जेक जंगल के जानवरों से हारने लगता है, तभी नेटीरी आके उसे बचा लेती है। नेटीरी देखती है कि जो चीज उसके तीर पे आके बैठ गई थी वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में जेक के शरीर से आके चिपकने लगती है। जेक नेटीरी से पूछता है कि ये सब क्या है, तो नेटेरी उसे बताती है कि ये पवित्र पेड़ के बीज हैं और तुम्हारी आत्मा काफी पवित्र है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर आके चिपक रहे हैं। दोनों नेटेरी के गांव जाने लगते हैं। उस गांव के लोगों को नाबी कहा जाता है। वहां पहुंचने के बाद जेक उनसे कहता है कि वो उनके तौर तरीके सीखना चाहता है और उनके जैसा बनना चाहता है। गांव वाले थोड़ा हिचकिचाने के बाद इसके लिए राजी हो जाते हैं। रात को जेक का अवतार सोता है और वो अपने असली रूप में जाग कर पार्कर को बताता है कि वो उनके कबीले में शामिल हो चुका है। पार्कर जेक को बताता है कि उन कबीलों वालों को गांव के नीचे उस कीमती पत्थर का भंडार है, इसलिए जेक को 3 महीनों के अंदर कबीलों वालों से गांव खाली करवाना होगा, अदरवाइज ये लोग कबीले वालों पर हमला कर देंगे। जेक रोज वहां जाने लगता है और नेटीरी के साथ नावी लोगों के सारे तौर तरीके सीखता है।
ओ और नेटेरी एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। नेटेरी जेक से कहती है कि तुम नावी बनने के लिए अब एकदम तैयार हो, पर तुम्हें अपने लिए पहले एक पक्षी चुनना होगा। उन पक्षियों को इकरान कहा जाता है। वो साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं और एक नावी पूरे लाइफ में सिर्फ एक इकरान ही चुन सकता है। उन इकरान के साथ कनेक्शन बनाने के लिए इन्हें अपनी चोटी को उनके चोटी के साथ जोड़ना पड़ता है। जेक जैसे तैसे करके एक इकरान के साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाता है। इस सीन में हमें जो उड़ते हुए पहाड़ दिखाए गए हैं वो देख के आपके होश उड़ जाएंगे। VFX और CGI का इतना अच्छा काम आपने कभी नहीं देखा होगा। और एक दिन वो नेटेरी के साथ अपने अपने इकरान पे घूम रहे होते हैं, तभी जेक के ऊपर उस प्लैनेट का सबसे बड़ा इकरान हमला कर देता है। फिर जेक और नेटेरी जैसे तैसे करके वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नेटेरी जेक को बताती है कि इस इकरान को टोरुक कहा जाता है और पेंडूरा पर आज तक सिर्फ 5 लोग इसके साथ कनेक्शन बनाने में कामयाब हुए हैं। नेटेरी जेक को अपने पवित्र पेड़ के पास ले जाती है जहां ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और उसके बाद थोड़ी मस्ती करके सो जाते हैं। मस्ती का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, वही वाली। एनीवे, नेटेरी सुबह उठती है और देखती है कुछ इंसान मशीनों के साथ उनके पवित्र पेड़ को काट रहे हैं। वो किसी तरह जेक को जगाती है और जेक इंसानों को भगाने की कोशिश करता है। ये सब देख के कर्नल माइल्स उसके स्लीपिंग चैम्बर को खोल देते हैं, जिससे जेक का अवतार सो जाता है और जेक जाग जाता है। पार्कर जेक को 1 घंटे का टाइम देता है, उसके पहले उसे गांव को खाली करवाना होगा, अदरवाइज ये लोग कबीलों वालों पर हमला कर देंगे। जेक फिर से स्लीपिंग चैम्बर में जाता है और अवतार के रूप में कबीलों वालों से गांव खाली करने के लिए बोलता है। नेटेरी को पता चलता है कि जेक इंसानों के साथ है, इसलिए वो बहुत दुखी होती है। कबीले वाले जेक और डॉक्टर ग्रेस के अवतार को बंदी बना लेते हैं और इंसानों से जंग करने का फैसला करते हैं। कर्नल माइल्स अपनी आर्मी लेकर उन पर हमला कर देते हैं और उनके सबसे बड़े पेड़ को काटने लगते हैं। उस पेड़ को हमें मूवी में इतना बड़ा दिखाया गया है कि अगर वो गिर जाए तो पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाएं। एनीवे, सो इस लड़ाई में नेटेरी का बाप मर जाता है और उसके गांव में भी काफी तबाही मचती है। ये सब देख के नेटेरी की माँ जेक और ग्रेस को आजाद कर देती है और जेक से बोलती है कि अगर तुम हम में से एक हो और एक नावी हो तो हमारी मदद करो। जेक और ग्रेस उनकी मदद करने लगते हैं, लेकिन माइल्स उन्हें स्लीपिंग चैम्बर से जगा के बंदी बना लेता है। बेसिकली इस बात को आप अच्छे से समझ लो, अगर आपके असली बॉडी को कोई स्लीपिंग चैम्बर से जगा देगा तो आपका अवतार ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। माइल्स के पायलट्स में से एक लड़की को पेंडूरा के लोगों के साथ हो रही जाती देखी नहीं जाती और वो किसी तरह से जेक और ग्रेस को अपने प्लेन में बिठा के वहां से छुड़ा ले जाती है। ये लोग प्लेन्स की मदद से स्लीपिंग चैम्बर की जगह को भी चेंज कर देते हैं ताकि माइल्स या किसी और को इनका पता न चले। जेक फिर से स्लीपिंग चैम्बर में जाता है और अवतार के रूप में उठकर देखता है कि पेंडूरा पर काफी तबाही मच चुकी हुई है, पर वो नावी लोगों की मदद नहीं कर सकता बिकॉज नावी लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। फिर जेक नावियों का भरोसा जीतने के लिए एक प्लान बनाता है और वो अपने इकरान पे बैठ के आसमान में उड़ने लगता है। वो अपने इकरान को टोरुक के ऊपर से उड़ाता है और टोरुक के ऊपर छलांग लगा देता है। थोड़ी मुश्किलों के बाद जेक टोरुक से कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाता है और वो कबीलों वालों के पास जाता है। कबीलों वाले उसे टोरुक पर बैठा देख काफी हैरान रहते हैं और नेटेरी फिर से जेक पे भरोसा करने लगती है। जेक कबीलों वालों से बोलता है कि हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे और इंसानों से जंग लड़ेंगे। पेंडूरा पे जो टोरुक की सवारी करता है उसे पूरे प्लानेट वाले बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए जेक के बुलाने पर और भी कबीले वाले उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। जेक पवित्र पेड़ के पास जाता है और नावियों की देवी ईवा से प्रार्थना करता है कि आप इस प्लानेट के सभी जीव जंतुओं में बसती हो तो किसी तरह ये जंग जीतने में हमारी मदद करो। फिर जेक टोरुक पे बैठ के कबीलों वालों के साथ इंसानों से जंग करने के लिए निकल देता है। इनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है, बट इंसानों के पास मॉडर्न हथियार थे और फाइटर प्लेन्स होने की वजह से वो जंग जीतने लगते हैं। नेटेरी भी इंसानों के बीच फंस जाती है और काफी नावी लोग मारे जाते हैं। तभी जंगलों में से बहुत बड़े बड़े जानवर बाहर आने लगते हैं और इंसानों पर हमला करने लगते हैं। इसका मतलब देवी ईवा ने जेक की प्रार्थना सुन ली। इंसानों को हारता देख कर्नल माइल्स अपने बड़े से रोबोटिक सूट में जेक के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है। माइल्स किसी तरह से जेक का स्लीपिंग चैम्बर भी ढूंढ लेता है और उसे तोड़ने लगता है। जेक का अवतार उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर माइल्स उस पर भारी पड़ता है। माइल्स जेक का गला काटने ही वाला होता है, तभी नेटेरी माइल्स को अपने जहरीले तीर से मार देती है, लेकिन तब तक माइल्स ने जेक के स्लीपिंग चैम्बर को काफी डैमेज कर दिया था, इसलिए जेक इंसानी रूप में जागने लगता है। उसे वहां सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए नेटेरी उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाती है। जेक को अब अर्थ पे वापस नहीं जाना था,
इसीलिए जैक और नाभी लोग मिलकर कुछ अच्छे लोगों को छोड़ के बाकी सभी इंसानों को अर्थ पर वापस भेज देते हैं। फिर कबीले वाले जैक की बॉडी और जैक की अवतार की बॉडी को अपने पवित्र पेड़ के पास ले जाते हैं और माँ ईवा से प्रार्थना करते हैं कि जैक की आत्मा को उसकी अवतार की आत्मा में डाल दो। होता भी कुछ ऐसा ही है, जैक की आत्मा उसके अवतार की बॉडी में चली जाती है और जैक अब परमानेंट नाभी बन जाता है और इसी के साथ अवतार का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अवतार द वे ऑफ वाटर हमें इसी की स्टोरी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अवतार 1 2009 में रिलीज हुई थी, लेकिन 13 साल पहले भी इसमें जैसे विजुअल्स हमें दिखाए गए हैं वो हमने आज तक कहीं और नहीं देखे। ये मूवी हर तरह से मास्टरपीस थी और मैंने खुद इसको 4-5 बार देखा है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो भाइयों क्या कर रहे हो, आप इतनी अच्छी मूवी कैसे मिस कर सकते हो। एनीवे, अवतार 2 के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप भी हो या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।